प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश अपने साथ आफत लेकर भी आ रही है। ताजा मामला देहरादून का है। यहाँ एक घर की छत गिरने से पति पत्नी घायल हो गए। पिछले कई दिन से हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह अचानक मकान की छत गिर गई, जिससे अंदर सो रहे सिकंदर और उनकी पत्नी बानो छत गिरने से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार ज्वालापुल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घोसियान में भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिर गई। छत का मलबा गिरने से सो रहे सिकंदर और उनकी पत्नी बानो घायल हो गए। घर में सो रहे अन्य सदस्य मलबा गिरने के बाहर की ओर भाग गए और अपनी जान बचाई। दोनों पति पत्नियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह घर काफी पुराना था। कैथवाड़ा मोहल्ले में एक और मकान की छत गिरने की बात भी सामने आ रही है। मकान की छत का मलबा कमरे में गिरने से पति पत्नी घायल हो गए। घर के सदस्यों और पड़ोसियों ने दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल भर्ती करवाया। राज्य उत्तराखंड में आने वाले 4 दिन भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक के लिए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पहाड़ों में भूस्खलन एवं नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। इधर शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई, जिससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि प्राधिकरण के चेयरमैन ने अपने पद से स्वयं ही इस्तीफा दे दिया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को अपना इस्तीफा सौंपा। पिछले दिनों CM धामी ने प्राधिकरण में तैनात रहे अरुणेंद्र चौहान का तबादला यहां से कर दिया था। पूर्व IAS कोटिया ने हस्तलिखित त्याग पत्र में लिखा कि वे आज पूर्वाह्न से त्याग पत्र देता हूं। इस साल के दिसंबर महीने तक कोटिया का कार्यकाल था। उनकी गिनती बेहतर अधिकारियों में होती रही है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में ससुरालियों की आए दिन की दहेज प्रताड़ना से आजी जाकर एक महिला ने फांसी के फंदे में झूलकर मौत को गले लगा लिया। इसके बाद आरोपी शव छोड़कर भाग गए। मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को सौंपी तहरीर में ग्राम लखनी जिला बागेश्वर निवासी खयाली दत्त जोशी पुत्र केशव दत्त जोशी ने कहा है कि उसकी बहन रेणु जोशी का विवाह अप्रैल 2018 में धीरज पाठक पुत्र शंभू पाठक निवासी गरुड़ जिला बागेश्वर के साथ हुआ। आरोप है कि विवाह की कुछ दिनों बाद से ही सास हेमा पाठक और पति धीरज पाठक दहेज की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर उसका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाने लगा। आरोप है कि दिल्ली में कार्यरत उसकी बहन का पति धीरज और सास हेमा एक सप्ताह पूर्व हल्द्वानी आकर रेणु के साथ रहने लगे और उसके साथ मारपीट की जाने लगी। इससे आज ही जाकर उसने 6 जुलाई को किराए के कमरे में ही स्वयं की जान ले ली। इसकी सूचना पर जब वह डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे तो ससुराली शव को छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ ही स्वयं की जान लेने के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के जनपद नैनीताल में शनिवार को जिला मुख्यालय के निकट हल्द्वानी नैनीताल राजमार्ग पर मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर ताकुला के पास एक कार सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल गए। इस कारण कार सवारों की जान बच गई, अन्यथा परिणाम घातक भी हो सकते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैक्सी कार संख्या UK 04 TV 2556 शनिवार सुबह नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। इस दौरान कोहरे की वजह से कार सड़क किनारे पड़े सीवर लाइन के मोटे पाइपों के कारण पलट गई। कार में 4 से 5 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद कार सवार अन्य वाहन से अपने गंतव्य को रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी रोड पर लंबे समय से जगह जगह सड़क किनारे सीवर लाइन डालने के लिए मोटे पाइप रखे गए हैं। इनके कारण यहां दुर्घटना की संभावना लगातार बनी हुई है। आगे 10 जुलाई से सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है।
राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद का अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर के जरिए पार्टी ने कहा कि खड़गे ने बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ के प्रसाद को कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ से स्पर्श कर स्वीकार किया, जो 120 करोड़ सनातनियों का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश दोनों अध्यक्षों को सनातनी संस्कृति के अपमान के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बद्रीनाथ व केदारनाथ का अपमान देखकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा हंसते रहे। देश का बच्चा बच्चा भी विज्ञ है कि हिंदू संस्कृति में भगवान के प्रसाद को हमेशा खड़े होकर दोनों हाथों से सम्मान देकर स्वीकार किया जाता है। पार्टी के सुविधावादी हिंदू नेता मीडिया में चर्चा के लिए जनेऊ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इस तरह सनातनी संस्कृति के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बारिश के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलने राजभवन पहुंचे और मुलाकात के दौरान राज्यपाल को शॉल भेंट किया। मुलाकात के उपरांत श्री धामी ने केवल इतना कहा, आज राजभवन में माननीय राज्यपाल से भेंट की। इस दौरान उनसे राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के कम शब्दों आए बयान और उनकी इस मुलाकात के निहितार्थ राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव के रूप में निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी हाल ही में 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चाएं चल रही है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि धामी मंत्रिमंडल में सरकार के गठन के बाद से ही 3 पद खाली चल रहे हैं, जबकि परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने के साथ ही 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 पद फिर खाली रखे जा सकते हैं। राज्य में कांवड़ मेलों में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। कांवड़िए लगातार गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। बीते मंगलवार से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई थी। पहले दिन हरिद्वार पहुंचे विभिन्न राज्यों के लगभग 1.25 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा था। दूसरे दिन 8.5 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। 2 दिन के अंदर लगभग 10 लाख कांवड़िए गंगा जल भर चुके हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर पंतद्वीप स्थित कांवड़ मेला बाजार रोडीबेलवाला में शिव भक्तों की संख्या काफी नजर आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरे दिन 8,50,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए हैं। 2 दिन में कुल 9,60,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।